देखिए, अभी जो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं पूरे देश के लिए चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी देश ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, राजनीतिक दल। और आप सबको भी मालूम होगा कि भारतीय जनता पार्टी चाहे किसी भी प्रदेश का कार्यकर्ता हो या पदाधिकारी हो, एक कार्यकर्ता के तौर पे ही काम करता है और पूरे परिवार भाव से हम सब पार्टी में जुड़ कर के काम करते हैं। और इसीलिए अभी प्रथम से लेकर के द्वितीय तृतीय चरण तक का चुनाव छत्तीसगढ़ का संपन्न हुआ और आपने भी देखा होगा कि बस्तर के चुनाव के लिए भी सरगुजा से लेकर जसपुर तक के कुछ कार्यकर्ताओं को प्रथम चरण के लिए भी भेजा गया था, द्वितीय चरण के लिए भी दूसरे जिलों से कार्यकर्ता गए और तीसरे चरण के लिए भी बस्तर और रायपुर के कार्यकर्ताओं के द्वारा बहुत सारे मोर्चे पे काम किया गया। तो जब छत्तीसगढ़ का हमारा चुनाव संपन्न हुआ तो छत्तीसगढ़ के जो वरिष्ठ कार्यकर्तागण हैं, जो समय दे सकते हैं पार्टी के लिए, और ऐसा सोच कर के हमारा संगठन का शीर्ष नेतृत्व का निर्देश भी रहता है और कार्यकर्ता भी अपनी कार्यकर्ता भाव से पार्टी को जिताने के लिए और देश में सुशासन, देश को कैसे समृद्धशाली बना सके, उसके लिए मोदी की गारंटी ज़रूरी है। और हम सब विश्वास करते हैं, पूरा देश विश्वास कर रहा है कि मोदी की गारंटी के तहत देश जिस प्रकार से 10 सालों में विकसित हुआ है, आगे हमें 5 साल का और मौका मिलेगा तो हम सभी क्षेत्रों में हम विकास करेंगे और देश को समृद्धशाली, संपन्न, शक्तिशाली राष्ट्र हम बनाने के लिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी को जिताने के लिए एक एक सीट लोकसभा की वहाँ जीतने की पूरा योजना बना करके हम सब कार्यकर्ता जुटे हैं और इस निमित्त से हम सब काम कर रहे हैं। निगम मंडल और संसदीय सचिव का भी गठन होना बाकी है, तो लोकसभा चुनाव के बाद ही माना जाए कि गठन हो जाएगा। प्राथमिकता कैसे तय करेंगे? हमारे यहाँ देखिए, दीगर पार्टियों की तरह जुतम पैजार नहीं होता। जो संगठन का लाइन तय होता है, संगठन और सरकार मिलकर के जो तय करेंगे वो सभी काम जो है हमारे यहाँ होते हैं। आगे चल कर के बहुत सारे नियुक्तियाँ होने हैं, निगम मंडल का भी होना है, फिर जो भी प्रशासनिक दृष्टि से निर्णय लेना होगा वो भी चुनाव आचार संहिता के बाद लिए जाएंगे। कांग्रेस का भी मेन फोकस देखा जा सकता है, उड़ीसा और झारखंड की ओर नजर आ रहा है, उनकी तैयारियों को किस तरीके से देखते हैं? बरेली में भी पूरे नेता हैं, कांग्रेस के बड़े नेता, मौसमी नेता हैं सब, मौसम के अनुसार जो है ये लोग टहराते हैं। हमारा भारतीय जनता पार्टी का तो रूटीन में 12 महीना काम चलते रहता है। चुनाव हो तो, चुनाव ना हो तो हम सब संगठन से जुड़ करके लगातार जन सरोकार से संबंधित कामों को हम करते रहते हैं और संगठन के विस्तार के लिए हम अपना योगदान देते रहते हैं। ये भूपेश बघेल जी ये कह रहे हैं कि रायबरेली से सांसद नहीं प्रधानमंत्री चुनने वाली जनता। अब इन सब का मती मारी गई है कि लोग उनको
भविष्य का, प्रधानमंत्री का भविष्य दिख रहा है। हमें तो तरस आती है कि देश में क्या होगा। ये लोग इस तरह का प्रधानमंत्री का मजाक बना के रखे हैं इस पद को। ये प्रधानमंत्री का जो गरिमा है, जो पद है, उसको संभालने लायक उनके नेताओं में किसी में है? कुछ दिखाई दे रहा है? मुझे तो लगता है कि ये सब जो है, इनका बुद्धि जो है वहीं तक रह गया है। मैं समझता हूँ कि देश के लिए अच्छा सोच करके इनको काम करना चाहिए। माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को जिस ऊंचाइयों तक ले गए, देश का मान सम्मान स्वाभिमान को जिस प्रकार से बढ़ाया है, वो देश जो है आज गौरवान्वित होता है। और दूसरे तरफ उनके नेता आए दिन जो है हमारे प्रधानमंत्री और हमारे वरिष्ठ नेताओं के बारे में तरह तरह के जो कमेंट करते हैं, उससे बल्कि हमारा जनाधार आम लोगों के बीच में और बढ़ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जिताने के लिए और जोर से लग जाते हैं। ये अमित शाह ने एक बात कही थी सभा के दौरान, और कहा था कि जो मंत्री और विधायक जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है उनका भी समीक्षा किया जाएगा और फिर आगे जो विस्तार होना है, बदलाव होना है, उसको भी देखा जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, पूरे देश की परिस्थिति के आधार पे हमारा राष्ट्रीय संगठन, राष्ट्रीय नेतृत्व समय समय पे उसका समीक्षा भी करते हैं और अंदरूनी सभी समीक्षा भी चलते रहता है। तो हमारा संगठन तो जीवंत संगठन है और संगठन के माध्यम से भी, संगठन के अलावे भी हमारे बहुत सारे अनुषांगिक संगठन हैं, उनके पैरामीटर में भी सरकार के मंत्री से लेके विधायकों तक का उनका चाल चरित्र, चेहरा, उनका कार्यशैली, कार्य पद्धति, इन सब के बारे में तो लगातार वो परीक्षण होते रहता है। ये रायपुर के महापौर है, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को भी निगम मिला दीजिए तो भी ये जो समस्या है वो बनी रही। किस तरह देखते हैं इसमें? मतलब निगम में अगर मोदी जी को भी बैठा दिया जाए तो संकट खत्म होने का नाम नहीं लेंगे, जैसे बोल रहे हो। संकट खत्म हो गई है। अगर निगम की समस्या अगर समाप्त हो गई तो निगम डिपार्टमेंट समाप्त हो जाएगा। अब उनके बारे में क्या बोलना, बहुत सारे लोगों ने बोल चुका है। अब उनका जाते जवाते का टाइम है, चला चली के बेला है, तो अच्छे से निपट जाएं तो अच्छे। ये 3 उपचुनाव की बात कर रहे हैं, दीपक बैठ कह रहे हैं कि प्रदेश में 3 उपचुनाव होगा। और वो तीनों उपचुनाव की बात कर रहे हैं, दुर्ग, माफ कीजिएगा, पाटन विधानसभा और भिलाई विधानसभा और साथ साथ कोंटा विधानसभा, जहाँ से कवास लगा। अरे भाई, 3 हो के कहाँ हो? दीपक जी इतने जान रहे तो टिकट ले आए होते। उपचुनाव होगा तो कौन था इनका नंबर लगने वाला है? ख्याली पुलाव देखने से अच्छा है कि वास्तविक जीवन में जिए ना। ये सब वैसे वो ख्याली पुलाव में जिंदगी गुजार दी है। ख्याल पुलाव खाते खाते वो प्रधानमंत्री बना रहे हैं, देख लीजिए। हंसी का पात्र हो जाएगा देश। वैसे सर, कितने सीटों पे उपचुनाव होने की उम्मीद दिखती है आपको? एक बृजमोहन जी भी लड़ रहे हैं। बृजमोहन जी के यहाँ तो उपचुनाव होना ही है, वो तो पहले ही से मालूम हो गया है, वो चुनाव होगा। और चुनाव बृजमोहन जी का बहुत बड़ा उनका चेहरा है और एक तरह से अभी तक अजात शत्रु की तरह
बृजमोहन जी हैं और उस सीट से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बृजमोहन जी के सहयोग से कोई भी चुनाव लड़ेगा, भारी मतों से पार्टी जीतेगी। सर, कांग्रेस का आरोप है कि जिन शराब एजेंसी और कंपनियों को विपक्ष में रहते विरोध कर रही थी, भाजपा सरकार में आने के बाद उनको ही लाभ पहुंचा रही है और अहाता खोलने का भी वो विरोध कर रहे हैं, तो इसको लेकर सब वो प्रदर्शन करने की तैयारी में। अब ऐसा है, कांग्रेस चाहती है कि उनके बिछाए हुए जाल में हम फंस जाएं, तो हम फंसने वाले नहीं हैं। टेंडर प्रक्रिया के तहत जो अभी आवंटित हुए हैं शराब के दुकानें या जो ठेकेदार, उनके कुछ कंडीशन है। अब उनका एक पीरियड है, एक जो समय दिया हुआ है कि समय तक उनका पूरा हो रहा है, टर्म्स जो है उसके पहले करेंगे तो स्टे ले लेंगे। ये तो कांग्रेस वाले ही चाहते हैं, उसको छेड़छाड़ करें और वो लोग स्टे लेकर के फिर जो है साल 2 साल चलाएं। तो ये सब ऐसा नहीं करने वाले। हम नियम के तहत पूरा प्रक्रिया का पालन करते हुए, जन भावना का सम्मान करते हुए हमारी सरकार उचित समय पे उचित निर्णय लेगी।